हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। और जैसा कि आपको टॉप वन लाइनर प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे द्वारा, तो उसी क्रम में आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करे। तो एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करेगा? तो शिक्षण के सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करेगा। कोई भी शिक्षक अपने पाठ को बहुत रुचिकर बनाने के लिए सामान्य सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों को प्रयोग करेगा ताकि छात्र उसके पाठ को, उसके कंटेंट को इजीली समझ सकें। ठीक है। नेक्स्ट है, बर्टन ने शिक्षण को माना है। तो बर्टन ने शिक्षण को क्या माना है? अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है। ठीक है। कोई भी बालक जब सीखता है वो कैसे सीखता है? तो कोई अध्यापक शिक्षण करेगा तभी सीखेगा। ठीक है। तो बर्टन जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण के सिद्धांत को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 3 भागों में। पहला है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तीसरा है शिक्षण के सूत्र। ठीक है। इन 3 भागों में शिक्षण के सिद्धांतों को हम लोग बांट सकते हैं और इन्हीं 3 के बेस पे जो शिक्षण है वो हमारा टिका हुआ है। आगे इस पे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट है, शिक्षण और जीवन में दूरी का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? प्रभावहीन अधिगम। देखिएगा, कोई ऐसा शिक्षण जो बालक को दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, लेकिन वह उसको सीख ना पाए, उसको जीवन में उतार ना पाए, तो वो शिक्षा किस काम की है? किसी काम की नहीं है। तो वो शिक्षा प्रभावहीन होगा और वो अधिगम भी कैसा होगा? प्रभावहीन होगा, यूजलेस होगा। तो जब शिक्षण और अधिगम में कोई तालमेल नहीं होगा तो वह कैसा होगा? वह प्रभावहीन अधिगम होगा। ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक कोटेशन आ गया यहाँ पे। मैंने कल कहा था कि आप लोग वीडियोस के साथ साथ कोटेशंस को भी देखते रहिएगा। तो एक कोटेशन है कि हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हों उसको बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित करना चाहिए। ये किसने कहा है? तो ये रायबर्न ने कहा है। ये बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इनका ये कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो कैसी होती है? एक निर्देशक, सलाहकार और दर्शक की भांति होती है। जो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड जो शिक्षण होता है उसमें हम बालक के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि बालक अपने मर्जी से चीज़ों को करे, उसको टास्क दिया जाता है, वह टास्क को करता है। तो इसमें जो अध्यापक होता है वह सिर्फ एक बोलता है कि बस गाइड करता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बालक खुद ही कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छे शिक्षक का शिक्षण होता है तो वो कैसा होता है? वह छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, रुझानों, आयु तथा मानसिक स्तर के अनुसार होता है। अब आप ही को सोचिए कि मैं 8th क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा कंटेंट है 12th क्लास के लेवल का, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो बालक के आवश्यकता, रुचि, रुझान, आयु और मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षण होगा, तो वो एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट पॉइंट है कि किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट किस सिद्धांत का पालन करती है? तो पालन करती है क्रियाशीलता के सिद्धांत का। अब ये जो सिद्धांत है ये हमने अभी देखा, जो शिक्षण के सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है हमने। तो जो सामान्य सिद्धांत हैं इसी के अंतर्गत आता है क्या? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है। जो किंडरगार्टन, जो केजी वगैरह के क्लासेस होते हैं और जो मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट होते हैं वो क्रियाशीलता के सिद्धांत को ही फॉलो करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक कोटेशन आ गया है। वो कह रहा है कि किसी भी कार्य को करके सीखना अधिगम की सर्वोत्तम विधि है। ये किसका कथन है? तो ये है
फ्रोबेल का। आपने पढ़ा भी होगा कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये जो प्रोसेस है सीखने का बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इफेक्टिव है। तो फ्रोबेल ने भी माना है कि करके सीखना जो है वो अधिगम की क्या विधि है, तो वो सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण में लचीलापन निर्भर करता है। तो कोई भी शिक्षक जब अपने कंटेंट को तैयार करता है तो जितना ही फ्लेक्सिबल बनाएगा वह डिपेंड करता है किस पे, वह शिक्षक की कलात्मक क्षमता, योग्यता एवं दक्षता पर निर्भर करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई टीचर कंटेंट को बहुत टफ कर देता है और कोई टीचर कंटेंट को बहुत ईजी लगता है, फ्लेक्सिबल करता है ताकि बालों को समझ में आ सके। तो टोटली डिपेंड करता है शिक्षक की जो एफिशिएंसी है उस पर, जो शिक्षक की योग्यता है और जो शिक्षक की दक्षता है उस पर डिपेंड करता है कि कंटेंट हमारा कैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में फिर से एक कोटेशन है और वो कोटेशन बहुत फेमस आदमी का है। कोटेशन क्या कहता है कि तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है। किसका कथन है ये, तो ये पियाजे का कथन है, ठीक है। ये भी बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि कोटेशंस को आप लोग देखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो किस पे करती है, शिक्षण से पूर्व योजनाबद्ध तैयारी पर निर्भर करती है। कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। तो हमारा प्लानिंग जितना ही बढ़िया होगा, जितना ही अच्छे से हम प्लान करेंगे, हम क्लास में उतने ही अच्छे से कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी शिक्षक की जो शिक्षण होती है वह टोटली डिपेंड करती है योजनाबद्ध तैयारी पे। जितनी अच्छी उसकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा उसका शिक्षण होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहसंबंध, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों पड़ती है, किसी भी विषय को रोचक, सरस और बोधगम्य बनाने हेतु, ठीक है। अब ये क्या है कि हम किसी भी क्लास में गए अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो वो जितना ही इंटरेस्टिंग होगा, जितना ही इजी होगा और जितना ही स्टूडेंट के लेवल का होगा, उसके समझ के अकॉर्डिंग होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, वह जो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है इस पे डिपेंड करता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है ये हमने अभी पढ़ा है कि शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं इसी का ही एक भाग है, इसी के अंदर आता है। तो जो तीनों भाग हमने देखे यहाँ पे, सामान्य सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र, इन तीनों का ही शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो अभी हमने देखा कि सहसंबंध का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, वह क्यों यूज करते हैं हम लोग, तो विषय को रोचक, सरस और बोधगम्य बनाने हेतु यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व अनुभव सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, सहायता करता है। तो किसमें, तो बालक के पूर्व व्यवहार का पता लगाने और नवीन ज्ञान का आधार तैयार करने में। अब यहाँ देखिएगा कि जब एक टीचर किसी क्लास में जाता है तो सबसे पहले वह जो स्टूडेंट होते हैं उनके पूर्व ज्ञान को परखता है, प्रीवियस नॉलेज को, और उसी के बेस पे वह अपने कंटेंट को डिलीवर करता है। तो वह प्रीवियस नॉलेज अध्यापक कैसे जानेगा, जब पूर्व अनुभव सिद्धांत का जब पालन करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस टीचर की हेल्प करती है किसमें, जो स्टूडेंट होते हैं उनके पूर्व व्यवहार का पता लगाने, और जब पूर्व व्यवहार का पता लगा लेंगे उसी के बेस पे हम जो कंटेंट हमको, जो ज्ञान हमको देना है वो हम लोग देते हैं। जिसकी जितनी नॉलेज होती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है जिस बालक की, उसके अकॉर्डिंग ही क्लास में कंटेंट को पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत के 2 स्वरूप हैं। वो कौन कौन से हैं, तो 2 स्वरूप कौन कौन से हैं, छात्रों की कमजोरियों, रुचियों का पता लगाना, और दूसरा है कि कमियों का उपचार कर शिक्षण देना। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसमें जो अध्यापक होता है वो सबसे पहले छात्रों की कमजोरियों को, उनकी रुचियों को
और उनके स्तर का लगाता पता कि हाँ वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक उनका दिमाग डेवलप है। ठीक है, और जब उनके प्रॉब्लम्स को वो जान लेता है तो उनको दूर करता है, उनका उपचार करता है, और उपचार करने के बाद से वह शिक्षण देता है। क्योंकि एक रोगी को जब तक आप सही नहीं करेंगे तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो खाना है, उसको हजम नहीं होगा। सेम चीज़ ऐसे ही है, एक छात्र की जब जो कमजोरियां हैं उसको दूर करके ही शिक्षण देना उचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्व अधिगम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ? तो छात्र में आत्मविश्वास, अनुदेशात्मक क्षमता और स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित करने हेतु करते हैं। देखिएगा, जो स्व अधिगम सिद्धांत है ये क्या करता है, तो ये छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करता है, उनको फ्री होकर सोचने का मौका देता है। ये सब चीज़ें, आत्मविश्वास, ये अनुदेशात्मक क्षमता और स्वतंत्र चिंतन, ये डेवलप होता है किसके थ्रू? ये होता है स्व अधिगम सिद्धांत के ही द्वारा होता है। ठीक है, तो स्व अधिगम सिद्धांत किसी छात्र में आत्मविश्वास पैदा करता है, खुद से सोचने की क्षमता देता है, और बाकी और भी चीज़ों को डेवलप करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने कवर किया है। जो टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप लोग कोटेशंस को याद करते रहिएगा, क्योंकि कोटेशंस आपने देखे हैं अभी। इस पार्ट में मैंने 2-3 कोटेशंस आपको दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी जो आपके बुक में कोटेशंस हैं उनको भी तैयार करते रहिएगा। एग्जाम में उनके आने के भरपूर चांसेस हैं। ऐसे आप लोग हमारे द्वारा आप लोग को MCQs भी कराए जा रहे हैं, 1 लाइनर भी कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियोज को फॉलो करिए, कोटेशंस को याद रखिए, आप एग्जाम में बेस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।